नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में प्रश्नावली के संबंध में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रश्नावली की परिभाषा एवं अर्थ बताने जा रही हूँ। प्रश्नावली की परिभाषा वैसे तो अनेक विद्वानों ने दी है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। सिन पाओ येंग के अनुसार अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसे एक निदर्शन सैंपलिंग के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। बोगार्ड्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने प्रश्नावली की परिभाषा दी है। पोप लिखते हैं कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रमाणक की व्यक्तिगत सहायता के देना होता है। प्रश्नावली की परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। प्रश्नावली की विशेषताएं जानिए कौन कौन सी हैं। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर भी प्रश्नावली को वितरित कराया जा सकता है। सूचनादाता प्रश्नावली को स्वयं भरता है। सूचनादाता प्रश्नावली को स्वयं भरता है। प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में प्रश्न सरल और स्पष्ट भाषा में लिखे जाते हैं और प्रायः ये प्रश्न प्रेरणादायक होते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्राथमिक सूचना संकलित करने की ये एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए सूचनाएं शीघ्र संकलित की जा सकती हैं। प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है, लेकिन कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, क्योंकि सूचनादाता स्वयं इस प्रश्नावली को भरता है। इसलिए सूचनादाता निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं भी प्रश्नावली में दे देता है।